तो चलिए आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेसन चल जाएगा। आज हम लोग इसमें से स्पेशलाइजेशन यूनिट सेल क्या होता है, उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, उसको कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग प्लस एक एक करके हम लोग अच्छे से स्टडी किया जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीखे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके पहले सीखे थे लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसके पहले सीखे थे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। या ऐसे हम लोग एक एक करके इसको स्टडी करते चलेंगे लोग। आप लोग बस लाइन बाय लाइन देखते रहेंगे लोग, जो होमवर्क मिले उसको बाय ईमानदारी सेंड करते गए लोग। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अभी हेडिंग में आपको स्पेशलाइटिस एंड यूनिट सेल। एकक कोष्टिका तथा त्रिविमीय जालक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्पेशलाइटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, एक एक करके स्टडी किया जाए। क्लियर है? तो चलिए फटाफट हेडिंग है स्पेशलाइटिस। त्रिविमीय जालक। अभी यहाँ आपको करने क्या, ध्यान से सुनिएगा लोग। हम लोग जानते हैं सर जी, जो भी है हमारा सॉलिड होता है, सिंपल सी बात है, सॉलिड कहना ही नाम उसका काफी है। क्योंकि सॉलिड कहने से क्या पता चला है, वो 3D होगा। कोई ऐसा सॉलिड है नहीं जो 2D हो सकता है। बोर्ड से लेके हमारा पेन मार्कर ऐसे जो भी लिखे हुए सबका सबका होता है 3D होता है। और सर जो बना है, सब बना कैसे है, तो वेरी स्मॉल पार्टिकल से, काफी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, छोटे छोटे कणों के मिलने से यह बना हुआ है। हम लोग भी छोटे छोटे कणों के मिलने से बना हुआ है। तो देखिए सर सिंपल सी, हम लोग जिसमें मकान बनाते हैं हम लोग, तो भी 3D बनाते हैं हम लोग। तो उसमें कैसे बनता है, तो एक एक ईंट कर करके साइड से चलते हैं हम लोग, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके चलते हैं हम लोग। तो एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि अपने एक नया डिजाइन को तैयार कर ले। जैसे हमको डिजाइन पसंद होता है वैसे बना लेते हैं हम लोग। तो उसी तरह से सर कोई भी सॉलिड होगा वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और वह जो पार्टिकल होगा वो 3D में अरेंज होगा। क्यों? क्योंकि कोई सॉलिड होता है सभी 3D होता है, 2D कोई सॉलिड होता ही नहीं है। तो जितना भी हमारे पास सॉलिड है ऑल सर 3D। और जब 3D का बनेगा, जब उसका जो पार्टिकल्स है जिससे कि वो बना है उसको 3D में ही हम लोग अरेंज करेंगे लोग। तो देखिए जो सॉलिड में जो उसका पार्टिकल होता है उसको 3D में अरेंज करने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, जो अरेंजमेंट किया जाता है, वही क्या कहलाता है, ये स्पेशलाइटिस यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर है? तो इसे लिख लिया फटाफट, दी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ the regular 3D arrangement of the regular 3D arrangement of constituent particle of solid is called स्पेशलाइटिस। ये सर सिंपल सी बात है कि जो सॉलिड का पार्टिकल होता है उसको लगातार 3D में अरेंज करने के जो हम लोग पढ़ते हैं वही क्या कहलाता है, स्पेशलाइटिस कहलाता है। रेगुलर यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो क्या होगा, जैसा वैसा नहीं करना है। ऐसे नहीं हो कि एक कॉपी रख दिए फिर बाद में जब मन करेगा तो रखेंगे, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। वह लगातार जो अरेंजमेंट है वह लगातार रिपीट होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से हिंदी में भी लिखा दीजिए, तो ठोस के अवयवी कणों को लगातार 3D में सजाने की व्यवस्था त्रिविमीय जालक कहलाता है। सर यूनिट सेल क्या होता है, तो उसको भी डायरेक्ट लिख लिया लोग, यूनिट सेल। देखिए जो हम स्पेशलाइटिस बनाएंगे लोग, इसमें जो बार बार यूनिट होता है वही क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। जिसमें सर क्या हम लोग जब मकान बनाएंगे लोग, तो सर इसमें बार बार रिपीट क्या होता है, जो हम लोग ईंट जोड़ते हैं लोग
वो अब बार बार एक ही तो ईंट से हमारा घर बनेगा नहीं, बार 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 ईंट को लाकर ऐड करना होगा। यानी कि एक ही चीज जो बार बार रिपीट होने लगे, बार बार पुनरावृत्त होने लगे, तो वही क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। जैसे आपको याद है कि स्पेस लैटिस में जो यूनिट बार बार रिपीट होता है वह क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर है? जैसे यूनिट सेल एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, और टेंशन नहीं लेंगे कि आप लोग तो जानते हैं स्टाइल पढ़ना कुछ ऐसा है कि रटना मना है। यूनिट सेल क्या हो जाएगा, दी रेगुलर दी रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस में जो बार बार रिपीट होगा वही क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। त्रिभी में जालक में ये क्या है, एक का कोष्ठ क्या कहलाता है। अब यहाँ देखिए हम लोग करना क्या है सर जी, ऐसे हम लोग थोड़ी होगा, तो हम लोग डिफिनेशन लिख लो, बस आपको डिफिनेशन में याद नहीं करना पड़ेगा। अभी इसका देखिए ना हम लोग ग्राफिकली एक आपको ऐसा फिगर बनाएंगे, कुछ हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। चलिए इसको पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। आई होप कि हो गया होगा। देखिए सर हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान समझिए फिगर पे हम ध्यान से देखिएगा लो तो बनेगा, नहीं तो आंख बंद डिब्बा गायब हो जाएगा। इसमें आपको पता ही है, वो तो क्यूब बनाने के लिए सबको आता ही होगा। एक हम लोग ऐसे क्यूब बना लेंगे लोग, ऐसे एक हमारा क्यूब हो गया। उसके बाद सबको ऐसे मिला देना है, इतना काम कर लीजिएगा लोग। उस वजह की इसको ऐसे काटा गया है तो इसको ऐसे काट देंगे लोग। इसमें फिर क्या कर देंगे लोग, ऐसे लिख देंगे लोग। अब ये ऊपर है नीचे है तो सबसे नीचे ला देंगे लोग। ये बीच में है तो इसको बीच में लाके छोड़ देंगे लोग, और ये सबसे ऊपर है तो इसको सबसे ऊपर कर देंगे लोग। फिर इन तीनों को हम क्या कर देंगे लोग, मिला देंगे लोग। यहाँ देखिए इस साइड है तो इसको सबसे लास्ट में, बीच में है तो बीच में, सबसे इस साइड है तो सबसे इस साइड। फिर इन तीनों को हम क्या कर देंगे लोग, ला करके मिला देंगे लोग। अभी देखते रहिए क्या क्या बन रहा है। इसके बाद से इन सबको हम लोग क्या कर देंगे लोग, मिला देंगे लोग। अब देखिए तो फिगर कितना डेंजर लग रहा है। तो जो ध्यान से नहीं होगा उससे यह कभी नहीं बनेगा, बनाते बनाते थक जाएगा और नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखिए सर क्या करना है, यह पूरा जो हमारा हो गया, इस पूरा को हम लोग क्या करते हैं लोग, स्पेस लैटिस। सर क्यों? अभी तो आपने बताया था कि सॉलिड के जो अवयवी कण होता है, जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, वो बार बार रिपीट करेगा तो उसको स्पेस लैटिस करेंगे लोग। इसमें सर बार बार रिपीट ऐसे क्या करेगा, इसको स्पेस लैटिस हमने नाम दे दिया। ध्यान से सुनिए, आपको पता लगेगा क्या रिपीट करें। हाँ, नजर बंद नहीं करना है, नहीं तो आंख बंद डिब्बा गायब हो जाएगा। नजर को एकदम बोर्ड पर रखने की। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार ऐसे मिला दिए लोग, फिर हम इसको ऐसे मिला दिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ मिला दिए। अब देखिए तो हमने इसको एक अलग कर लिए, तो क्या ये वो क्यूब भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ध्यान से देखिए। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे मिला है कि पूरा कंप्लीट रूप से बना है।
लेकिन हमने इसको जो अभी रेड से कलर किए हैं यह तो एक अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं लोग, एक अलग हो गया, इसी को यूनिट सेल नाम देते हैं लोग। ऐसा ऐसा बहुत सारा मिला होगा तो यह बना होगा। तो इसमें से जो एक हो गया जिसके रिपीट करने से यह पूरा फिगर बन रहा है, तो एक को हम लोग क्या कहेंगे लोग, यूनिट सेल कहेंगे लोग। और जब यह पूरा एक को अपने ग्रुप बना लेगा, पूरा एक समूह बना लेगा, तो उसको क्या कहेंगे लोग, स्पेस लेटिस कहेंगे लोग। आई होप कि आपको अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिए कि ध्यान से समझिएगा लोग। जब एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है तो वह स्पेस लेटिस कहलाएगा, लेकिन उसका जो बार बार रिपीट करने से 3D स्ट्रक्चर तैयार होता है वह क्या कहलाता है, स्पेस लेटिस। जिससे रिपीट होता है, जिसके रिपीट होने से बनता है वह यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग फिगर बना लीजिएगा फटाफट। उसके बाद एक को घेर के यूनिट सेल लिख देना है और पूरा को घेर करके स्पेस लेटिस लिख देना है। चलिए फर्स्ट काम कीजिए, हमने इसके बाद सब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप्स का हो सकता है और वह कौन कौन से यूनिट सेल है जिसका टाइप्स हम लोग देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसको नोट कर लीजिए लोग। तो चलिए आई होप कि हो गया होगा। आप हेडिंग है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन जाके खोलिएगा लोग, वहां टेलीग्राम होगा, उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए हम लोग अभी सर क्या करना है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका के प्रकार। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे लोग, एनसीईआरटी के बुक को अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है सर जी, दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग आगे लोग प्रिमिटिव, और इसी को क्या कहेंगे लोग, सिंपल यूनिट सेल। और सर एक क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या किया गया, यूनिट सेल को दो भागों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, और एक हम लोग सेंटर्ड कहते हैं। और जो सेंटर्ड है इसको हम लोग का जो बुक है फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और वो कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं लोग, अच्छा से हम लोग पढ़ लेगा, टेंशन नहीं लेना है। दे इसको एक को क्या कहेंगे लोग, बॉडी सेंटर्ड, एक होगा फेस सेंटर्ड, और एक हो जाएगा यूनिट सेंटर्ड। सर इसको ऐसे याद कैसे करेंगे लोग, नाम तो याद करना ही पड़ेगा। इसको याद करने की कोई ट्रिक है कि नहीं है यार, इसका याद करने के लिए नाम ही काफी है। यदि इसका आप नाम केवल याद कर लेते हैं तो इसका पूरा हम लोग फैमिली बैकग्राउंड आपको बता देंगे। केवल इसका आप लोग का बस नाम याद कर लेना, नाम भी हम पे छोड़िए, हम नाम भी आप लोग का याद कर देंगे। नाम याद, बस इसका काम टोटल समाप्त, नाम से काम को तहस नहस कर देंगे लोग। इसका इसमें ऐसे करते हैं ना, मान ली कोई हमें काम लगता है, कहते हैं वही चलो करा दो, तो वो क्या कहता है, यार जाओ हमारा नाम ले लेना, नाम ही हमारा काफी है। तो उसी तरह से इसके क्या करना है, पूरा तहस नहस करना है, इसके बारे में पूरा इसमें जन्म जन्म का कुंडली इसका निकालना है। तो इसका नाम याद कर लेंगे ना, नाम याद कर लेंगे, इसका पूरा जन्म जन्म का कुंडली निकल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग चलिए एक एक करके पढ़ा जाएगा, अभी सबको टेंशन नहीं लेना है। हिंदी वाले भाई हिंदी लिख लीजिएगा लोग। इसको आद कहते हैं, आद एकक कोशिका। और इसका हम देखेंगे कि यार हिंदी के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सब हिंदी थोड़ा डेंजर होता है। इसका सेंटर इसका होता है केंद्रीय एकक कोशिका हो जाएगा। इसका हो जाएगा बॉडी सेंटर, मतलब अंतः केंद्रित। और फेस मतलब क्या होता है सर, ये फलक होता है, फलक केंद्रित। और इंड मतलब क्या होता है, अंत्य केंद्रित। क्लियर है?
तो बस इसका आप लोग नाम याद कीजिए लो, नाम भी हम बच्चों लो, नाम भी हम ही याद करेंगे। बस ऐसे आप लोग अभी याद कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंग्लिश सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल और सेंटर, और सेंटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इन सेंटर। अभी आपको लाजवाब ट्रिक दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ से हम लोग का यह करना है नो कि हम लोग से कोई पूछे कि यूनिट सेल कितने टाइप्स होता है, तो आपसे कोई पूछे कि यूनिट सेल कितने टाइप्स का होता है, 2 भागों में नहीं बताना है, 4 भागों में ही बताना है। यूनिट सेल कितने टाइप्स का, 4 टाइप्स का। कौन कौन से, तो सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और एन सेंटर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड के बारे में देख लीजिए, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है, मतलब इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिए, नोट कर लीजिए लो फटाफट। और एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम हम लोग तैयार करेंगे लो, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, इस शैली में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यहाँ यूनिट सेल के टाइप्स लिख दिए लो, यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, मीन्स बनावट होता है, यह कैसे बनता है उसके बारे में देखना है। उसके बाद हम देख लेंगे लोग कर्नल पर गोला की संख्या, कोने, मतलब कोने पर कितना गोला है उसको लेके चलेंगे। गोला मतलब सर जी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में सजाएंगे लोग, जो छोटे छोटे पार्टिकल अरेंज किया जाएगा वो तो कहीं रखना पड़ेगा नो, तो कोना पर कितना रखेंगे लोग उसको देखेंगे लोग। उसके बाद से हम क्या करेंगे लोग, फेस पे देख लेंगे लोग, और फिर कहा देख लेंगे लोग, बॉडी के सेंटर पे, और उसके बाद देखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स पर यूनिट सेल, जिसको हम लोग जेन की तरह डिनोट करते हैं, मतलब पूरे यूनिट सेल में गोला की संख्या कितना है उसको लिख लेना है। अब देखिए सर, यहाँ आपको कंफर्म है कि यहाँ आपको याद कुछ नहीं करना है, बस जो पहले चारों नाम है उसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या पता चलो, सिंपल। आपसे मुझे कोई सिंपल व्यक्ति कब होगा जी, सिंपल व्यक्ति कब कहेंगे लोग, जब वह सर सब में कॉमन होगा, उसका जो गुण होगा सबसे मैच करता होगा, तभी कहते हैं भाई सिंपल साधारण व्यक्ति है, मतलब वो अलग है, सबकी तरह है, उसमें कोई अजूबा सा नहीं है। लेकिन हम अजूबा कब नाम लेते हैं जब उसमें कुछ और आ जाएगा, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा सर जी, इन सेंटर। अब देखिए यदि क्यूब की सहायता लेकर हम लोग अभी पढ़ा जाएगा, लेकिन ये रियल में चारों क्यूब में नहीं आता है। 3 वो तो यह क्यूब के पास टाइप्स होता है, यह क्यूब में नहीं आता, लेकिन हम अभी चारों को क्यूब के हेल्प से समझाएंगे, क्योंकि यह क्यूब हमारा जाना पहचाना दोस्त लगता है। क्यूब से हम लोग बचपन में पढ़ते आते हैं, इसीलिए वो कहा था क्यूब का हेल्प लेके आपको समझा रहे हैं। तो सब में क्या करना है, क्यूब एक बना देना है। लाइव टेलीकास्ट है, आपको कहीं याद नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्लास में रखना मना है, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, ऐसे कहीं आपको पॉइंट नहीं मिलेगा जो बोल दिया कि रट दिए भाई। यहाँ तक कि ग्राफ को भी इतना अच्छा से समझाते हैं कि जन्मों जन्मों के लिए याद हो जाता है। आपसे पहले ही बोल रहे हैं कि यार तीनों में तो रियल में क्यूब हो सकता है, लेकिन इसमें क्यूब नहीं हो सकता। क्लियर है? तो हम लोग ने क्या देख लो, बनावट में देख लिया, इसका किसके हेल्प से बनाना है, क्यूब के हेल्प से हमें बना देना है। अब आपको कुछ थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेना है। सबसे पहले मैं क्यूब के बारे में कुछ हम लोग एक अनोखा गुण समझ लेते हैं हम लोग, कि आखिर क्यूब से पहले दोस्ती कर लेंगे तब हमको ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यूब में कोना कितना होता है, ध्यान से जो सोच के जवाब देना है कि क्यूब में कर्नल के नंबर कितना होगा, कोना कितना होता है। यार सर देखिएगा तो जो हमारा रूम होता है जस्ट लाइक क्यूब, नीचे 4 को कोना होगा, ऊपर 4 कोना होगा, काउंट कर लीजिएगा लोग। आपको यहाँ भी हम काउंट करा देते हैं। ये मान लेना जस्ट लाइक यह एक क्यूब है, किसी एक को लेके चलना, यह हमारा क्यूब हो गया। यहाँ 4 को आपको कोना दिखाई दे रहा होगा, इसको अंदर जाइएगा तो वहां भी कितना दिखाई देगा, 4 को दिखाई देगा। यानी कि सर जी क्यूब की बात की जाए तो उसमें कर्नल कितना मिलेगा, कोना का नंबर कितना मिलेगा, 8 को मिलेगा।
तो इसको आप कैसे चाहते हैं, क्यूब में कोना कितना होता है सर जी, 8 होता है। फेस कितना होगा सर जी, ये फेस की काउंट की जा रही है, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, 4 वैसे हो गया, और एक पीछे होगा और एक फिर यहाँ आगे होगा, क्योंकि हम लोग फेस काउंट करेंगे, एक यह दीवार हो गया, एक यह हो गया, एक उस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे। तो सर जी क्यूब में फेस कितना होगा, तो सर सिंपल सी बात है, क्यूब में फेस कितना होगा, 6 हो जाएगा। फेस में क्या होता है सर, 17 होता है। अरे बॉडी के सेंटर की बात करना है यार, तो बॉडी का सेंटर मतलब यहाँ बीचों बीच हो गया, तो आप कह ले बीचों बीच बताइए कैसे कितना होगा, हमारा बॉडी का सेंटर हो, मार्कर को या रूम का हो, किसी का भी बॉडी का सेंटर लिए तो सिंपल सी बात है एक ही होगा। बॉडी का सेंटर मतलब उस पूरा कंपाउंड का सेंटर देखना है, तो सेंटर का भी एक ही होता है, मतलब यह कंफर्म है सर बॉडी सेंटर कितना होता है, एक होता है। इतना आप लोगों को बस याद हो गया, आज बाकी काम हम बस छोड़ दीजिए लोग। सर जी हम लोग फिर से एक बार समझिए लो कि क्यूब में कर्नल का नंबर कितना होगा, कोना कितना होगा, 8 होगा। फेस सर कितना होता है, 6 होता है। और बॉडी का सेंटर कितना होगा, मतलब उसका बीचों बीच कितना होगा, तो बीचों बीच 1 होगा। आई होप कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए सर सिंपल हम लोग कब करेंगे लोग, जब वो सभी में कॉमन होगा, बाकी किसी से अलग नहीं होगा। तो देखिए क्या करना है, सब में आपको आंख बंद करके कोना पे गोला बना देना है, मतलब सभी कोना पे एक एक पार्टिकल को रख देना है। इसको स्फीयर इसलिए बनाते हैं लोग कि जब भी किसी भी चीज को छोटा छोटा ब्रेक किया जाएगा तो वो गोलाकार हो जाता है, इसीलिए उसको गोलाकार बना देता है। क्लियर है, तो हमें सब जगह एक एक स्फीयर ऐसे सब में कोना पर रख देना है। आई होप कि यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब में कर रहा है कि साधारण है, मतलब सब में कोना पे गोला रहता है, इसमें किसी में डाउट नहीं है। सब में क्या करना है, इतना काम कर देना है, उसके बाद बेचारों के नाम पढ़ना है और आगे काम कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब बना दिए, क्यूब में जहां जहां मतलब कोना था, कितना कोना था, 8 को 8 जगह गोला रख दिए। उसके बाद सर क्या करना है, तो उसके बाद आपको सब जगह कोना पे गोला रख दिया लो, अब इसका नाम पढ़ना है और काम तमाम कर देना है। सर सिंपल सबसे पहले कौन है, सिंपल मतलब वो सब में कॉमन है, जैसा है वैसे रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सर यह क्या कह रहा है, बॉडी सेंटर, यानी कि जो है वो तो रहेगा, लेकिन इसका बॉडी के सेंटर पे एक और पार्टिकल आ जाएगा, नाम जो कहेगा वहां आपको काम कर देना है। तो देखिए आपको अब चेक करना है बॉडी का सेंटर कितना होता है सर जी, एगो, यानी कि इसमें एक और गोला देगा, वो कहाँ रहेगा, इसके बीचों बीच सेंटर में। तो सर इसका सेंटर कौन हो जाएगा, तो बीचों बीच यह सेंटर इसका हो जाएगा। सर यहाँ क्या है, फेस सेंटर। अब ये सर फेस कितना होता है कर्नल क्यूब में, 6 होता है, यानी कि इसमें कितना आएगा, और 6 आएगा। और सर फेस है कौन, तो एक क्या है, एक कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा, एक क्या हो गया, और 2 को अंदर हो, क्योंकि इसके लिए फेस हो गया, और फिर एक ये भी तो है, इसके लिए भी एक फेस है, तो उसको रख देंगे लोग। मतलब नहीं है, सिंपल है, नहीं कि कहीं गोला नहीं रहेगा, केवल कोना पर रहेगा। बॉडी के सेंटर मतलब कोना पे प्लस बॉडी के सेंटर में बीचों बीच में, और फेस सेंटर मतलब सर सभी कोना पर रहेगा और फेस के सेंटर पर रहेगा। और यहाँ क्या होगा सर जी, इंड सेंटर, इंड मतलब अपोजिट होता है, उल्टा कह सकते हैं लोग। तो इंड सेंटर का रहे, देखिए हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे तो सिंपल से अपोजिट कौन रहेगा, मतलब यही रुकेंगे, इधर चलना स्टार्ट करेंगे तो उधर रुकेंगे, ऊपर से किसी चीज को गिराएंगे तो नीचे, और नीचे से फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा। यानी कि सर सिंपल सी बात है, यदि इस फेस का बात की जाए जिसका उल्टा यह हो जाएगा, ऊपर वाला का यह हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा। यानी क्यूब में फेस कितना होता है, 6, इसका उल्टा कितना फेस होगा, कोई 2 को लेके चलेंगे, बाकी को छोड़ देंगे लोग। तो देखिए सर अगर हम यहाँ गोला रखते हैं लोग, तो एक नीचे रख देंगे लोग, यहाँ रखते हैं तो यहाँ रखते हैं, मतलब 2 किसी अपोजिट फेस पर रखना है, बाकी को छोड़ देना है। यहाँ रखते हैं तो यहाँ रख देंगे। क्लियर है सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। यदि ये सिंपल क्यूब होगा तो गोला कहाँ रखेंगे लोग, केवल और केवल कर्नल पर रहेगा। बॉडी सेंटर होगा तो कर्नल प्लस बॉडी के सेंटर पे, फेस सेंटर होगा तो सर जी कर्नल प्लस फेस के सभी सेंटर पे, और इंड सेंटर होगा तो सर जी सभी कर्नल पे प्लस 2 को अपोजिट फेस पे, उधर तो इधर, ऊपर तो नीचे, इधर तो उधर। क्लियर है, फेस सेंटर में ऊपर नीचे मतलब 2 को किसी अपोजिट फेस पे जाएगा। अब यह कह रहा है कि कर्नल पे गोला कितना होता है, यार सिंपल से 8 को कोना है तो गोला का नंबर भी कितना होगा, 8 होगा।
तो इसमें 8 हो गया। सर इसमें भी यार सब में कोना पे 8 गो गोला है, क्योंकि सभी कोना पे सब में है, तो सब में से 8 ले दिए लो। अभी टेंशन लेना भी, आगे कुछ हम लोग को पढ़ना है। सर यहाँ और देखे तो फेस पे कितना है, यार ये कहाँ कहीं फेस पे है, क्योंकि तो केवल कोना पे है, यानी कि फेस पे 0 हो गया। सर इसमें फेस पे कितना है, इसमें भी फेस पे नहीं कहेंगे, फेस नहीं बॉडी के सेंटर याद रखिएगा लोग, तो इसमें भी फेस पे 0 हो गया। सर इसमें फेस पे कितना है, तो 6 गो फेस पे है ना जी, तो इसमें 6 हो गया फेस पे। सर इसमें फेस पे कितना है, तो 2 गो किसी अपोजिट फेस पे है, यहाँ 2 कर देंगे लोग। तो अभी सर हमें क्या रहेगा, कोना पे सभी में 8 होता है, फेस पे सर कितना होता है, तो फेस पे सिंपल में नहीं होता है, बॉडी सेंटर में नहीं होता है, फेस सेंटर में सर 6 होता है और इंड सेंटर में 2 होता है। क्लियर है। हमें बॉडी के सेंटर में देखना है, ये तो सिंपल में कहीं और तो है नहीं, तो बॉडी के सेंटर में भी इसका 0 है। सर बीसीसी में तो एक बॉडी के सेंटर पे है, तो यहाँ 1 कर देंगे लोग। बाकी इसमें सर एक फेस के सेंटर है, बॉडी के सेंटर नहीं है, उसको न लिखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिएगा बॉडी के सेंटर पे यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। क्लियर है। अब सर जी में टोटल नंबर ऑफ फेस पेयर पर यूनिट से लिखना है, यानी कि यह बता रहा है ना कि यह कितना में कोना पे पार्टिसिपेट करे, उसमें को मतलब नहीं है। जिसमें ऐसे समझिए कि हमारे घर में ऐसे 8 रुपया दिया है, लोग मम्मी पापा कोई भी दे दिया 8 रुपये, और हमको 8 गो भाई के मैंने साथ में लगा दिया, लोग कहते जाके सब लोग मिल बांट के खा लेना लोग। यार हमारे पॉकेट में तो 8 रुपया होगा, लेकिन इसमें हमारा कितना है, तो सर 8 में से आपका तो केवल 1 ही रुपया हुआ। तो यह इसमें 8 गो कोना पहुंचा है, लेकिन यह क्या कर रहा है, हमको सभी नहीं चाहिए, एक में केवल कितना मिलता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा इसके हिस्सा कितना लगेगा। जस्ट आपको एक देहात से एग्जांपल बता रहे हैं। जो लोग देहात से बिलोंग करते हैं, लोग खेती करते हैं, लोग मान लीजिए हम लोग एक क्या खेत हो गया और हमारा पड़ोसी का भी खेत होगा, तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए हम लोग कितना आदमी है, लोग 4 आदमी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो सपोज कोई पेड़ हम लोग का जम गया, यहाँ जो पेड़ होगा तो सर जी कितना होगा, सबका सब सर एक का होगा, वहां उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सर यह पेन यदि इस लाइन पे होता है तो इसका हिस्सा कितना जगह लगेगा सर जी, तब सर 2 जगह लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से आधा आधा हो जाएगा, कुछ ए लेके जाएगा, कुछ सी लेके जाएगा। लेकिन यही पेन यदि सर गलती से यहाँ जम जाएगा तो कितना जगह हिस्सा लगेगा, तब तो सर क्लियर है कि तब सर उसमें कितना जगह हिस्सा लगेगा, 4 जगह लगेगा। और इसको ए को कितना भाग मिलेगा, 1/4, मतलब 1 रुपये में 4 जगह लगा। तो एक आदमी को कितने से मिला, 25 पैसा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम लोग यह सीखना है कि तो होता तो है 8 गो, लेकिन एक में हिस्सा कितना आता है। अभी आपके जस्ट इसके पहले फिगर बनाए थे, एक यूनिट सेल देख रहे थे, तो बाकी कितने यूनिट सेल के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको यह मानना है नो कि हम लोग एक क्यूब में है और हमारे आसपास क्यूब ही क्यूब है, इतना क्यूब है कि काउंट करना भी पॉसिबल नहीं है। इस लेसन में आपको यही मान के चलना है कि हम लोग एक क्यूब में बंद है, लोग हमारे आसपास क्यूब ही क्यूब ही क्यूब ही क्यूब है। तो सर हम लोग क्या करेंगे, लोग हिस्सा कैसे लगाना है इसको आप बता दीजिए, और इसी में सबको दिक्कत हो जाए, आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप तो हमसे पढ़ रहे हैं ना, आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके लिए तो स्पेशल ट्रिक बना के रखे हुए हैं। देखिए ध्यान दे सर जी, हम लोग अभी कोना वाला को देखते हैं, जिसमें यह हमारा कोना हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा सर यह जो कोना है वहां से कितना जगह हिस्सा लग रहा होगा। तो ऐसे सोचे नहीं यार, यहाँ कोना अगर हम लोग बात करते हैं लोग, तो वहां से कितना जगह हिस्सा लगेगा। देखिए सर इसको ऐसे काटेंगे तो 2 भाग में बटा, ऐसे काटे तो सर जी कितना भाग में बटा, यार 4 भागों में हो गया नो। लेकिन थोड़ा सा गलत सोचते हैं लोग, कहते यह जो कर्नल है, कोना है, कितना के साथ जुड़ा हुआ है, जितना के साथ जुड़ा होगा उतना जगह बखरा लगेगा। देखिए यहाँ एक है, फिर इससे के साथ में है, नहीं ये भी तो यार उसके साथ में है नो, क्योंकि तो पूरा सबके साथ में जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ भी देख लिए यार जब इधर 4 गो है तो इधर भी तो 4 गो है, क्योंकि यह कर्नल सबके साथ में जुड़ा हुआ है। यही तो वह भी है, देखिए यहाँ जो है वही भी है। तो सर 4 गो इधर है, 4 गो इधर है, यानी कि एक हमारा जो कर्नल होता है, कोना होता है, वो कितने क्यूब से दोस्ती किया रहता है, 8 क्यूब से दोस्ती किया रहता है। क्योंकि यह जो कोना है और कितने क्यूब से दोस्ती किया होगा, 8 क्यूब से। तो यार ये को मान लो वहां कोई भी एप्पल रख दीजिए, हिस्सा कितना आएगा, 1/8 बार, क्योंकि उसको 8 जगह हिस्सा लगाएंगे लोग। फिर इसमें से जो एक टुकड़ा मिलेगा वह केवल हमारा होगा। याद है आपको, जब भी कोना की बात होगा
तो होता तो 8 का, लेकिन वहां से हिस्सा में कितना भाग मिलेगा 1/8 भाग। सब जगह यही सब रूल चलेगा। तो कितना हो गया सर जी, यहाँ कट जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा 1, यहाँ भी कितना होगा 1, और यहाँ भी सर कितना आएगा 1, और यहाँ भी। तो आप एकदम आप तोता की तरह याद कर लीजिए कि कर्नल पर जो भी रहेगा कितना होगा सर जी 8 होगा। इसको यार रटना थोड़ी तो है, आप लोग नहीं रटेंगे, दूसरा रटते रटते थक जाता है। क्योंकि अरे हम लोग ने इसको ट्रिक बना के पढ़ना है, क्योंकि यह जो कोना है 3D लाइव क्लास लेके चलना है अनुज जी। यह जो कोना है 8 क्यूब से दोस्ती किया हुआ है सर, सिंपल से एक क्यूब में हिस्सा कितना आएगा 1/8 भाग आएगा। अब हम लोग फेस से बात करना है, तो यार फेस किसको कहेंगे लोग सर, यह फेस हो गया, यह फेस हो गया, यह फेस हो गया, यह फेस हो गया, यानी कि जो जो दीवारें हैं यह फेस होगा। यार यहाँ मान लो कोई भी चीज रख दिया लो, तो ये हिस्सा कितना लगेगा सर जी, ऐसे काटेंगे लो तो आधा इधर जाएगा आधा इधर, यानी कि दोनों में बढ़ जाएगा। यहाँ रखते तो भी इसे काटेंगे लो तो आधा इधर आधा इधर, मतलब किसी भी फेस पे रखना है। फेस तो हम लोग दीवार को कहते हैं लोग, किसी भी फेस के सेंटर पे कहेंगे लोग। और यहाँ आपको इस कर्नल को नहीं समझना है, क्योंकि वह भुजा होता है, फेस नहीं होता है। फेस कौन होगा, यह दीवार हो गया। तो यहाँ बीचों बीच में हम लोग रखते हैं लोग, तो सर वह कभी कितना भाग में बटेगा 2 भाग में, क्योंकि आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे। यहाँ रखते हैं तो आधा इस साइड और आधा इस साइड। तो सर जी वहां से भी कितना भाग मिलेगा, हाफ मिलेगा। 1 रुपए में 2 जगह बटेगा, यानी 50% यानी कि आधा कर सकते हो। तो सर देखिए यहाँ से भी कितना जगह हिस्सा लगेगा, आधा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी सर कितना होगा 1/2, यहाँ भी कितना आएगा 1/2, और यहाँ भी कितना होगा 1/2। तो आपसे पूछा है बात, ये टोटल कितना हो गया, जीरो में कुछ भी तो भाग दीजिए, जीरो ही आता है। तो यहाँ 0, यहाँ भी 0 में 0 कितना हो गया सर 0, और यहाँ 6 में 2 से दिया तो सर कितना हो गया 3, और यहाँ 2 से 2 कट गया 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो सर अभी हम लोग क्या सीखे लोग कि यदि कोना पे क्यूब के कर्नल पे यदि कुछ भी रखते हैं लोग, तो वहाँ 8 जगह डिवाइड होता है, यानी कि वह 8 से दोस्ती किया जाता है, हमको कितना भाग मिलता है 1/8 भाग मिलता है। वही यदि फेस से हम लोग कोई भी चीज रखते हैं तो वो फेस से दोस्ती किया जाता है, 2 क्यूब से दोस्ती किया जाता है, हमें कितना भाग मिलता है 1/2 भाग मिलता है। अब सर रही बात बॉडी का सेंटर, यार बॉडी का सेंटर मतलब बीचों बीच हो गया। अभी ये वाला कहानी बताया था, बीचों बीच किसको कहेंगे लोग, जो यहाँ आ गया, यहाँ फिर आ गया, यहाँ मतलब किसी बीच में ले लो। जस्ट लाइक इसको मान लो ऐसे फीलिंग करना है कि मान लीजिए ऐसे इसको हम लोग बना दिए लोग, अब इसके यार बीच में हम लोग यहाँ कुछ भी रख देते हैं तो इसमें कोई हिस्सा थोड़ी लगाया जाएगा यार, ये तो सब इसी का होगा, क्योंकि इसके अंदर है, न फेस पे है, न भुजा पे है, न कर्नल पे है, इसके अंदर है। अंदर है मीन सब उसी का होगा, इसमें उसका बखरा नहीं लगेगा। क्लियर है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं सर, बॉडी के सेंटर से पूरा कंप्लीट हमें जितना रहेगा वो सब मिल जाएगा, यानी कि हाई कितना एक ही होता है, यानी कि पूरा का पूरा भाग मिलेगा। क्लियर है। तो सर देखिए यहाँ 0 में 1 से मल्टीप्लाई कर लो 0, यहाँ भी कितना हो गया 1, यहाँ फिर 0 और यहाँ भी 0। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सर, सिंपल क्यूब होगा तो सर गोला केवल कहाँ रखेंगे लोग, क्यूब के कर्नल पे, बाकी सब में कर्नल पर आएगा। उसके बाद सर क्या करेंगे लोग, बॉडी सेंटर होगा तो सभी कर्नल पे प्लस बॉडी के सेंटर पे, फेस सेंटर होगा तो सर जी सभी कर्नल प्लस फेस के सेंटर पे, और इन सेंटर होगा तो सर जी सभी कर्नल पे प्लस 2 गो अपोजिट फेस पे। सर कोना पे जो भी गोला होता है वहां से 1/8 भाग मिलता है, फेस पे होता है तो 1/2 भाग मिलता है, और बॉडी के सेंटर से कंप्लीट हम ही को मिलता है। क्लियर है। अब क्या करना है, टोटल निकालेंगे। टोटल मतलब सम कर देंगे लोग, जोड़ देंगे लोग, टोटल आ जाएगा। तो आपसे पूछेंगे इसका जेड का वैल्यू कितना था, यही आपके एग्जाम में पूछा है, जे नीट या बोर्ड के एग्जाम आप लोग देखिएगा लोग, क्वेश्चन नहीं उठाए देखिए लोग, जेड का भी वैल्यू हमसे पूछा है। पूछेगा सर सिंपल क्यूब में जेड का वैल्यू कितना होता है। यहाँ लड़के कंफ्यूज होते हैं, यहाँ 8 दे के चलते 8 नहीं होता है। क्लियर है। सर कितना होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यानी कि सर 1 + 0 + 0 = 1 आएगा। यानी सिंपल क्यूब का जेड का वैल्यू कितना होता है 1। यह बहुत काम का चीज है, याद रखिएगा लोग। सर इसका जेड का वैल्यू कितना होगा 1 + 0 + 1, यानी कि जीसीसी के लिए 1 + 0 + 1 कितना हो गया सर जी 2 हो गया। क्लियर है। सर फेस सेंटर के लिए 1 + 3 + 0, इसका जेड का वैल्यू कितना आ गया 1 + 3 + 0, यानी कि 4 हो गया। सर इंड वाला है कितना हो गया, ये 1 + 1 + 0, इसका जेड का वैल्यू 1 + 1 + 0 = 2। बस आप लोग रट देना है यार, रटने की तो कोशिश नहीं करना है, बस हमने रटा देते हैं।
क्योंकि पढ़ो ऐसा है कि जन्मों जन्मों के लिए याद हो जाए। और सुशांत सर से पढ़ोगे तो केमिस्ट्री से लव जरूर हो जाएगा, इतना गारंटी है। तो ये करना क्या ध्यान से सर, बीसीसी होगा तो आपको सुनने गोला कहाँ का रखना है। बीसीसी में जेड का वैल्यू 1, एफसीसी में जेड का वैल्यू 4, बॉडी सेंटर में सर एफ का वैल्यू जेड का वैल्यू 1 आ जाएगा। और सिंपल क्यूब होगा तो 1, बॉडी सेंटर में 2, एफसीसी में 4 और इन सेंटर में 2। सर दो जगह आता है, एक तो बॉडी सेंटर में और एक इंड सेंटर में। सर एक सिंपल क्यूब होता है और 4 फिर सेंटर में होता है। क्लियर है? चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट लेसन मिलेगा क्रिस्टल सिस्टम, उसका बहुत ही लाजवाब ट्रिक रखे हैं लोग। एक वो ट्रिक बस धमकी देंगे लोग, हम लोग वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो सब लोग रखते थक जाते हैं उसको ये ट्रिक से आपको याद कर देंगे। चलो लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, इससे भी ज्यादा इमेजिंग ट्रिक।